हेलो मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद। मैं VP गुप्ता आप सभी का अपने YouTube फैमिली मैथ्स गढ़ में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग यहाँ पर जो है सो मैथ्स पढ़ रहे हैं और ये मैथ्स में सुबह सुबह के समय हम लोग मैथ्स का रिवीजन करते हैं। कहां से? तो फटाफट रिवीजन सीरीज से। ये फटाफट रिवीजन सीरीज आप लोगों को यानी आपकी मैथ्स के मूल्यांकन के लिए आपके लिए है। अगर आपको मैथ्स कितना आता है कितना नहीं आता है उसका अगर आंकना है अपने आप को मूल्यांकन करना है तो यानी ये आपको जो है सो ये सीरीज आपके लिए सबसे ज्यादा लाभकारी होने वाला। आइए हम लोग आज का सेशन जो है सो बहुत ही मजेदार, बहुत ही धमाकेदार तरीके से करने वाले हैं और ये सेशन में आज आपको बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही इंटरेस्ट आएगा इस सेशन में, है ना। तो इसमें हम लोग जो है सो मिक्स्ड क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं जैसे आपके एग्जाम में आते हैं। पहला प्रश्न रेशियो का, दूसरा प्रश्न प्रॉफिट एंड लॉस का, तीसरा आपका ज्योमेट्री का, अलजेब्रा का, ऐसे मिक्स क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। जैसे आपके TCS पैटर्न पे आते हैं क्वेश्चन, उसी पैटर्न पे ये सारे क्वेश्चन जो है सो क्या किए गए हैं, इसको सेट किए गए हैं और ये आपके सीधे इसका फायदा एग्जाम हॉल में होने वाला। आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, उसके बाद अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने रिश्तेदारों को जो है सो आप बताइए। उसके बाद हम लोग जो है सो अपना काम स्टार्ट करते हैं, अपना पढ़ाई स्टार्ट करते हैं और आप लोग नोटबुक और पेन लेके साथ में बैठ जाइए। आपको जो कंसेप्ट अच्छा लग रहा है, जो आपको लगता है कि ये कंसेप्ट मैं भूल सकता हूं तो उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा और आप लोग इसका आंसर बताइएगा कि इसका आंसर क्या क्या रहने वाला है। जो क्वेश्चन आपके सामने आएंगे उसका आप लोगों को आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। चलिए हम लोग आज की प्रक्रिया, आज की क्लास को, आज की सेशन को शुरू करते हैं और उसमें सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। आपके स्क्रीन पे सबसे पहला प्रश्न आपको नजर आ रहा होगा और इसको पढ़िए, इसको समझिए और फिर इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। यहां पर यह कहा है कि x का पावर 8 माइनस 2599, x का पावर 8 माइनस 2599 कितना है? x का पावर 4 प्लस 1, x का पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू दे रखा है आपका 0। ये आपका दे रखा है 0 और आपसे पूछा क्या है? x माइनस 1/x का मान पूछा। तो सबसे पहले हमें अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है ना तो आप क्या कीजिए ना, तो यहां पर जो है सो आपका ये है, इसको आप जो है सो यानी x का कोएफिशिएंट x4 है उसको हटाने की कोशिश कीजिए। तो इसको हटाने के लिए हम लोग यहां पर क्या करेंगे? दोनों तरफ x का पावर 4 से भाग दे देंगे, दोनों तरफ x का पावर 4 से भाग दे देंगे। तो मुझे बताओ अगर मैं यहां x का पावर 4 से भाग देंगे तो यहां पर x का पावर 4 बचेगा माइनस यहां पर ये आपका 2599 यहां पर जो है सो बचेगा और यहां आपका हो जाएगा 1/x का पावर 4 इज इक्वल टू आपका 0 बचेगा। तो ये आपका हो क्या गया? x स्क्वायर का होल स्क्वायर में कर दूं, आपको हो गया सर बिल्कुल, और ये प्लस 1/x स्क्वायर का ये होल स्क्वायर कर दूं, आपको हो गया बिल्कुल, कर दीजिए सर। और इधर इसको ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2599। अगर मैं दोनों तरफ 2 जोड़ देता हूं तो कितना आपका हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा और ये आपका हो गया 2601। ये 2601 आपका किसका स्क्वायर है? तो 51 का स्क्वायर,
अरे बोलो हाँ या ना। ये 2601 आपका 51 का स्क्वायर है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 51। अब दोनों तरफ अगर 2 माइनस कर दे तो ये आपका x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बन गया, और ये आपका 49 मतलब 7 का स्क्वायर बन गया। तो यहां से x माइनस 1/x का मान कितना आ गया मेरे भाई मेरे मित्र? 7 आंसर आ गया। x माइनस 1/x का मान 7, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? बी आपका बिल्कुल सही आंसर बनेगा। बी आपका राइट आंसर बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर ये हम लोग देखते हैं और इसका आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए जल्दी। बताइए किसी को डाउट यहां पर, किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसे मिटा रहा हूं। आप लोग जल्दी आगे आगे सॉल्व कीजिए और इस प्रश्न का आंसर क्या होगा जल्दी मुझे बताइए। जल्दी मुझे बताइएगा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। यहां पर कह रहा है क्या, इसको पहले पढ़िए, इस क्वेश्चन को फिल कीजिए, उसके बाद आप आंसर देने की कोशिश कीजिए। यहां पर यह कह रहा है कि यदि 11 अंकों वाली संख्या कौन कौन है? 65, 78, x 43, 267। अब आपका 11 अंकों वाली संख्या क्या है? 65, 78, उसके बाद क्या है आपका x 43, 267, x 43, 4, 3, 267 और फिर y, यही तो है। अरे यही तो है 267। हाँ, उसके बाद आपका y यही है ना, यानी आपका हो गया 6, 5, 7, 8, 4, 3, 2, 7, 4, 3, 2, 6, 7 आपका ये। और ये संख्या आपका क्या है? 72 से पूरी तरह विभाजित है। और आप अगर 72 का फैक्टराइजेशन कीजिएगा जो को प्राइम होगा, तो आप यहां पर करोगे 8 और 9, होगा कि नहीं होगा? तो वैसी संख्या जो 8 से भी कटे और 9 दोनों से भी कटे, वह संख्या 72 से पूरी तरह क्या होगी? विभाजित होगी। अब आपको पता है कि 8 से कटने का रूल क्या है? 8 से कटने का रूल आपका यह है कि अंतिम का 3 अंक, यानी 8 को लिखेंगे 2 का पावर 3, तो अंतिम का 3 अंक जो है यानी कितना? 6, 7 y, ये 8 से कटना चाहिए। ये संख्या आपका 8 से पूरी तरह विभाजित होनी चाहिए, तब ये पूरी की पूरी संख्या 8 से क्या होगी? पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो ये 8 8 64, यहां बच गया 3। अब यहां बच गया आपका 3, यानी 3 पर ऐसी कौन सा अंक रखे कि 8 से कट जाए? 8 चौक 32, यानी 2 रखना होगा। तो यहां से y का मान कितना निकल के आ गया? 2। अच्छा ये बताओ केवल 2 ही रखेंगे कि इसके अलावा भी कोई कुछ रख सकते हैं? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं रख सकते। इसके बाद आता है 40, तो 4 आपका आ गया, लेकिन यहाँ पर 3 ही है, तो 3 पर रखना पड़ेगा 2, तब आपका क्या होगा? 8 से कटेगा। तो बताओ किसी को दिक्कत? तो यहां से y का मान कितना आ गया मेरे मित्र? आपका 2 आ गया। बात खत्म। अब उसके बाद 9 से भी कटना चाहिए, तो 9 से कटने का रूल क्या है? तो आप कहोगे सभी अंकों को जोड़ दीजिए और वो 9 से कट जाए, तो वो संख्या आपका पूरी तरह से 9 से कटे। तो सबको जोड़ेंगे क्यों भाई? कहां जहां जहां 9 मिल रहा है वहां हटाओ। तो यहां से हम जो है देख रहे हैं 7 2 9 मिल गया, हटा दीजिए। 6 3 9 मिल गया, अब हमने हटा दिया, तो ये आपका जो है 9 से कट गया। उसके बाद 5 और 4 आपका जो है 9 से कट गया। बात खत्म, बात खत्म हो गया। और उसके बाद अभी और भी है, और यहां पर y का मान हमने कितना जो है सो निकाला था? 2। ये 2 और ये 7, ये भी आपका जो है 9 से कट गया, तो कितना बचा? यानी 6 + 8 + x, यानी 6 + 8 + x, तो ये कितना हो गया? 14 + x। तो x का मान क्या रखे कि ये योगफल आपका 9 से कट जाए? अब ये 14 + x है, अगर x का मान यहां पर 4 रखते हैं तो 14 4 18, 18 9 से कट रहा है, यहां से x का मान निकल के आ गया मेरे भाई 4। अब आपसे पूछा क्या है? तो आपसे पूछा है x +
x प्लस 6y आपसे पूछा है मेरे मित्र, तो ये कितना हो जाएगा, x का मान हमने निकाला 4 और ये प्लस 6 इंटू 2, तो ये हो गया 12 प्लस 4 आपका अंडर रूट 16, 16 का आप निकालोगे वर्गमूल, कितना होगा 4, आपके इस सवाल का आंसर होगा। इस सवाल का आंसर बनेगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा बन रहा है, सी बन रहा है। आपने देखा कितने अच्छे तरीके से इसका हमने निकाला। 72 से कटने का मतलब है वह संख्या 8 से भी कटे और 9 दोनों से भी कटे। तो 8 से कटने का रूल क्या है, अंतिम का 3 अंक 6 7 y, तो 6 7 y आपका 8 से कटना चाहिए। तो 6 7 y अगर 8 से कटना चाहिए तो 8 64 बच गया, 3 पर क्या रखे कि 8 से कट जाए, 2 रखो 32, 8 से कट गया तो y का मान निकल के आ गया। y का मान यहां पर 2 जो है सो हमने रख दिया। अब करा, अब वो संख्या 9 से भी कटना चाहिए, तो 9 से कटने का रूल क्या है मेरे भाई, तो 9 से कटने का रूल आपका है कि सब अंकों को जोड़ो और वह अगर 9 से कट गया तो संख्या पूरी तरह से 9 से कटेगी। तो हमने सबको जोड़ा, 9 से कटाना है तो हमको जहां जहां जो है सो 9 मिला, तो 7 2 हमारा जो है सो 9 मिल गया, 6 3 9 मिल गया, 5 और 4 आपका 9 मिल गया, हटाओ 7 और ये 2 9 हटेगा, 6 और 8 14 प्लस x बच गया। तो यहां पर x का मान रखिए 4, 18, x आपका 9 से कट रहा है, तो यानी जो है सो यहां से x का मान आ गया 4, हमने वैल्यू जो रख के निकाल दिया। आइए क्वेश्चन नंबर अगला, इस प्रश्न को आप लोग पढ़िए और फिर इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। आपको बता दूं कि ये क्या है, ये आपका जो है सो प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जो आपका एलिगेशन पे बनेगा। कोई दुकानदार 840 केजी चावल खरीदता है, इसका कुछ हिस्सा 25% लाभ पर और शेष बच गया उसको 10% हानि पर बेचता है, तो उसको पूरे सौदे पर 15% का लाभ होता है, तो 10% हानि पर कितनी चावल की मात्रा बेची गई थी, यही तो हमको निकालना। तो सबसे पहले ये बताओ, यहां पर लाभ अगर हो रहा है तो लाभ हमेशा प्लस में, अगर हानि होगा तो आपका माइनस में होगा। तो यानी ऊपर हमें ये बताओ, ये लाभ हो रहा है ना, तो लाभ कितने का हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है, अरे बोलो हाँ या नहीं। उसके बाद 10% की हानि हो रही है तो आपका -10। अब इस पूरे सौदे को उसने 15% यानी प्लस 15% यानी 15% लाभ पर बेचा प्लस पे। अब इसके बीच का जो है सो डिफरेंस हमने आपको याद कीजिए, एक प्लस में और माइनस में डिफरेंस को जोड़ दिया जाता है, एक प्लस में और एक माइनस में है, डिफरेंस निकालने के लिए जोड़ दिया जाता है। डिफरेंस का मतलब होता है कि जो है सो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना, तो बड़ी संख्या आपका 15 और 15 माइनस -10, तो माइनस प्लस 10, तो ये आपका आ गया 25 और ये आपका कितना हो जाएगा, 25 में से 15 घटाएंगे तो ये आपका आ गया 10। ये दोनों को अगर आप ध्यान से आप अगर रेशियो बनाओ तो 5:2 बनेगा, और यह किसकी जो है सो आपका रेशियो होगा, तो ये मात्रा का रेशियो। मात्रा कितनी है, तो ये आपका हो गया 7 यूनिट है, और ये 7 यूनिट आपका क्या है, मात्रा है, और ये 7 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 840 केजी को। ये 7 यूनिट 840 केजी को, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा, 840 केजी को, यानी आपका हो जाएगा 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, तो आपका हो गया सर 120 केजी, ये आपका 1284। अब आपका 1 यूनिट का मान 120 केजी आ गया, तो हानि पर कितना बेचा गया, आपका 2 यूनिट, तो 2 यूनिट का मान कितना आ जाएगा मेरे मित्र, तो आप कहोगे सर 240 केजी हमारे इस सवाल का आंसर बन जाएगा। 240 केजी मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा, बी हमारा बिल्कुल सही आंसर बनेगा। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और इसका आप लोग जल्दी से फटाफट से आंसर मुझे बताने की कोशिश
करेंगे कि इसका आंसर क्या रहने वाला। जल्दी मुझे बताइए, साइन प्लस कॉस बट्टा साइन माइनस कॉस, ये है आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और अपॉन में है आपका साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना दे रखा है आपका 3। हो गया, बात खत्म है। तो अब आपसे पूछा है साइन 4 थीटा, अब आपसे पूछा है क्या, साइन रेज्ड पावर 4 थीटा माइनस कॉस रेज्ड पावर 4 थीटा। तो क्या इसको मैं इस प्रकार से जो है सो लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो ये बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बन गया। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल बन गया। तो एक बार हो जाएगा ए प्लस बी, तो यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 हो गया, और उसके बाद आपका बनेगा ये माइनस बी, तो यहां से आपका हो गया एक साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा। बोलो डाउट, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक प्लस वाला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसका मान 1 होता है, आपको पता है। चलिए अब हमें साइन और कॉस का मान चाहिए, क्या निकलेगा। तो आप यहां से ध्यान से इस बात को देखो, अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं, इसको इसके साथ कर दो, तो 3 साइन थीटा, अगर आप चाहो तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो भी लगा सकते हो। 3 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू, और ये बट्टा में आप कुछ नहीं तो 1 है, ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा। हो गया, बात खत्म। साइन थीटा इधर आएगा तो आपका बनेगा 2 साइन थीटा इक्वल टू कॉस, उधर जाएगा तो 1 प्लस 3 आपका 4 कॉस थीटा। तो यहां से आपका बन गया साइन बट्टा कॉस, ये आपका जो है नीचे आ जाएगा, ये आपका नीचे आ जाएगा। तो साइन बट्टा कॉस बनेगा आपका 10 थीटा, और ये आपका 2, और ये 4 बट्टा 2 यानी आपका 2 बट्टा 1 बनेगा। और आपका हमें बताओ कि 10 थीटा इक्वल टू होता क्या है, P बट्टा बी होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पर जो है h का मान क्या होगा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और हाइपोटेनस आपका 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 8 अंडर रूट 5। अब हमको यहां पर जो है सो निकालना किसका है मान, तो साइन स्क्वायर का। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। लंब आपका हो गया 2, कर्ण हो गया आपका 5, यानी 2 बट्टा रूट 5 का स्क्वायर माइनस कॉस यानी b बाई एच, यानी 1 बट्टा रूट 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो इज इक्वल टू, उधर कहीं नजर तो नहीं आ रहा, चलिए ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 4 बट्टा 5 हो जाएगा, और ये माइनस 1 बट्टा 5 हो जाएगा। आपका आंसर 3 बट्टा 5 आपका क्या बनेगा, बिल्कुल सही आंसर बनेगा, यानी 3 बट्टा 5 जो ऑप्शन नंबर किसमें दिख रहा है, ए में आपको स्पष्ट नजर आ रहा है। यहाँ पे ए में स्पष्ट नजर आ रहा है 3 बट्टा 5। बताइए कितनी आसान था क्वेश्चन, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इस प्रश्न को आप लोग ध्यान से पढ़िए और इसका मुझे जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए। जल्दी जल्दी इसका आंसर मुझे बताइएगा क्या होने वाला है, जल्दी बताइएगा क्या होने वाला है, जल्दी बताइएगा। सी ऑप्शन है 8 सही 1/3, डी ऑप्शन है 9 सही 6/11, और ए ऑप्शन है आपका 9, बी ऑप्शन है आपका 8। जल्दी आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। जल्दी जल्दी में आप लोग इसका आंसर दीजिएगा क्या होगा। तो सबसे पहले इस प्रश्न को समझिए, इस प्रश्न को फील कीजिए, इस प्रश्न को महसूस कीजिए। जब तक इस प्रश्न को महसूस नहीं करेंगे, फील नहीं करेंगे, तब तक बात कैसे बनेगी मेरे भाई मेरे मित्र। चलिए बताइएगा, यहां पर यह कह रहा है अपराह्न 2 बजे कोई व्यक्ति 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्थान ए से स्थान बी के लिए चलता है। बात खत्म है।
यहां पर आपका क्या है, ये रहा, ये आपका स्थान ए से स्थान बी है, ये आपका स्थान ए है और ये आपका स्थान बी है। कितने बजे? अपराह्न 2 बजे, इसका मतलब 2 PM पर चलता है। किस चाल से? तो 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। हाँ, तो यहां तक हो गई बात। उसके बाद और बी पर पहुंचता है और कह रहा है बी पर 1.5 घंटा रुकता है और फिर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। यहां पर ए ने रुका, यानी यहां पर वह व्यक्ति रुका कहां? बी पर, 1.5 घंटा के लिए रुका। उसके बाद जो है सो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए पर वापस आता है। वह ए पर शाम को 7 बजे, यह जो है सो यहाँ पे यानी शाम को 7 PM पर पहुंचता है, 7 PM पर पहुंचता है। तो सबसे पहले हमें ये बताओ, जाने में किस चाल से? तो 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। दूरी कितनी? तो ए से बी। और वापस आने में किस चाल से? तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। दूरी कितनी? बी से, यानी बी से ए या ए से बी, दूरी तो बराबर है। यहां पर हम क्या जो है सो देख रहे, उसका स्पीड क्या है? यानी स्पीड आपका हो गया 4.5 और वापस का स्पीड हो गया 6। दोनों का जो दूरी है, दूरी आपका कांस्टेंट है। अगर दूरी कांस्टेंट है तो टाइम क्या होता है? स्पीड का रिवर्स होता है। तो ये इधर आएगा तो 6 और ये 4.5, ये आपको हो जाएगा, ये दशमलव हटाओगे तो 60, यानी 15 चौका 60 और ये 15 3 45 आपका ये बनेगा। तो यहां से हमारा जो है सो अगर जाने में समय उसको 4 यूनिट जो है लगता है, वापस आने में समय 3 यूनिट जो है लगता है, तो टोटल समय कितना है? 2 बजे यहां से निकला था, 7 बजे यहां पर पहुंचा, यानी टोटल समय लगा 5 घंटा। लेकिन 5 घंटा में ध्यान से देखो, 1.5 घंटा वह वहां पे रुका था। तो हमने 1.5 घंटा अगर मैं माइनस कर दूं तो ये आपका हो जाएगा कितना? 3.5 घंटा जाने आने में समय लगा। तो यानी जाने में 4, आने में 3, तो कुल मिला के आपका 7 यूनिट समय लग रहा। और ये 7 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा? 3.5 घंटा को, मतलब आधा है कि नहीं है? तो यानी इसको कितना समय जो है लगेगा? इसका आधा, यानी 1/2, यानी 2 घंटा जाने में लगेगा। तो हमसे पूछा है दूरी क्या है, डिस्टेंस क्या है? तो यानी 4.5 के स्पीड से जा रहा है, जाने में लग रहा है उसको 2 घंटा, यानी 4.5 × 2 और ये आपका 9 किलोमीटर दूरी आपका हो गया। अगर इससे निकालोगे तो अगर 6 के स्पीड से जा रहा है तो इसका आधा 1.5, यानी 6 का 1.5 गुना आपका 9 किलोमीटर दूरी आपका होने वाला। ऑप्शन नंबर कौन सा बना? ए बना। बताओ बात समझ में आई? रेशियो मेथड क्या है ना आपका, बिल्कुल आसान है। अगर आपको रेशियो पता है ना तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल हलवा लगेगा। चलिए इस बात को समझ लिए। चलिए क्वेश्चन जो है सो इसको समझते हैं और इसका आंसर देने की कोशिश करते हैं कि इस प्रश्न का आंसर क्या है। जल्दी से बताइएगा आप लोग जो है सो कमेंट करके कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। जल्दी बताना आप लोग, जल्दी जल्दी बताना, जल्दी, मुझे जल्दी आंसर चाहिए। जल्दी में क्या होगा जल्दी बताना। कह रहा है कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र O से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु P है। अब ध्यान से आप इसको पढ़ो। तो ये एक कोई सर्कल है, वाह क्या बात है, बिल्कुल सर्कल बन गया गोल। अब इसका सेंटर ये है, ध्यान से आप देखो, और इसका सेंटर का नाम है O। अब यहां से 15 सेंटीमीटर दूर पर कोई बिंदु P है, क्योंकि इसका रेडियस तो 9 ही है, तो 9 तो यही रह जाएगा, 15 सेंटीमीटर वृत्त के बाहर होगा। चलिए अब इस वृत्त के बाहरी बिंदु P से इस पर स्पर्श रेखा खींची जा रही है, इस पर स्पर्श रेखा खींची जा रही है।
तो ये आपका स्पर्श रेखा हो गया PQ और ये स्पर्श रेखा हो गया PR। ये आपका हो गया 15 सेंटीमीटर। तो यहां से सेंटर से स्पर्श बिंदु को मिलाएंगे तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा और ये आपका रेडियस है 9 सेंटीमीटर। सेम उसी प्रकार से अगर यहां से इसको मिलाते हैं तो ये आपका 90 डिग्री का कोण बनेगा और ये हो गया आपका 9 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा क्या है, अब आपसे यहां पर पूछा है कि चतुर्भुज PQOR, आप देखो PQOR का मुझे एरिया चाहिए। तो सबसे पहले ध्यान से हमें बताओ ये आपका यानी कौन POR क्या राइट एंगल बन रहा है? क्या ये राइट एंगल है? आप कहोगे यस सर बिल्कुल ये आपका राइट एंगल है। क्यों? क्योंकि यहां पर 90 डिग्री का कोण है। अगर ये राइट एंगल है तो राइट एंगल के सामने क्या होता है? हाइपोटेनस। और ये क्या है? 9। तो आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए 3 4 5। 3 का 3 गुना, 5 का 3 गुना, तो ये आपका हो जाएगा 4 का 3 गुना 12 हो जाएगा। तो अगर ये 12 ये आपका राइट एंगल है, ये जो है 9 और ये 15, तो ये भी 12 हो जाएगा। इसका मतलब जितना क्षेत्रफल इसका होगा उतना ही इसका होगा। तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 आधार हमने 12 लिया और ऊंचाई ये लंब आपका जो है 9 हो गया। इस पूरे का क्षेत्रफल क्या होगा? रिक्वायर्ड उत्तर तो मुझे बताओ इसका दुगुना हो जाएगा। तो आप लिखोगे 2 इंटू 1/2 इंटू 12 इंटू आपका 9। तो 2 से 2 कट गया और 12 इंटू 9 108 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका इस सवाल का आंसर बनेगा। तो आप सब में सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देना, स्क्वायर सब में लगा देना, स्क्वायर सब में लगा दीजिएगा। तो यानी 108 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही उत्तर होगा। सब में स्क्वायर छूट गया है। तो यहां भी आपका क्या हो जाएगा? ये यहां पर स्क्वायर लगा देना, यहां भी स्क्वायर, सब में सेंटीमीटर में स्क्वायर जो लगा देना, स्क्वायर आपका मिस हो गया। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या है। ये आपका जो है सो किसका प्रश्न है? तो ये आपका नाव और धारा यानी बोट्स एंड स्ट्रीम से प्रश्न आपसे पूछा। बताइएगा, अगर मैं आपसे मान लूं कि अगर कोई तो अगर कोई जो है बोट है उसका स्पीड x है और फिर करंट आपका ये है यानी कि धारा है इसका स्पीड y है। तो अगर मैं पूछूं कि धारा के अनुदिश मतलब हो गया धारा की दिशा में, अगर नाव धारा की दिशा में जा रही है तो किस स्पीड से जाएगा? यानी स्पीड डाउन क्या हो जाएगा? यानी डाउन स्पीड आपका हो जाएगा x प्लस वाई। अगर अप स्पीड क्या होगा? स्पीड अप हो जाएगा x माइनस वाई। ये हो गया धारा की दिशा में, ये हो गया धारा की विपरीत दिशा में। अब यहां पर आपको पता होना चाहिए कि समय क्या होता है। समय इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। बोलो कोई दिक्कत? बिल्कुल। अब हम यहां पर पहले पढ़ते हैं, कोई नाव 2 घंटा में धारा की दिशा में 15 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी तय करती है। मतलब कोई एक नाव है जो धारा की दिशा में कितनी दूरी जा रही है? 15 किलोमीटर। किसमें? धारा की दिशा में। तो यानी किस स्पीड से जाएगी? x प्लस वाई के स्पीड से जाएगी। तो लिया गया समय यानी ये दूरी बटा चाल, यानी धारा की दिशा में 15 किलोमीटर जाने में लिया गया समय और फिर धारा के विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर जाने में लिया गया समय। तो यानी धारा के विपरीत आपका हो जाएगा x माइनस वाई। दोनों को जोड़ोगे तो कितना समय ले रहा है? 2 घंटा समय ले रहा है। बात खत्म। तो उसके बाद ये कहा है कि यह 2 घंटा 50 मिनट में धारा की दिशा में 20 किलोमीटर, अब की बार धारा की दिशा में जा रहा है 20 किलोमीटर, यानी 20 किलोमीटर की दूरी किस चाल से? x प्लस वाई की चाल से, क्योंकि धारा की दिशा में जा रहा है।
अब उसके बाद यहां पर कह रहा है कि फिर 12 किलोमीटर धारा के विपरीत, यानी कि 12 किलोमीटर जा रहा है धारा के विपरीत, यानी x माइनस वाई, तब जाके समय इसको लग रहा है 2 घंटा 50 मिनट, यानी 2 सही 5/6, यानी 6 दूना 12, 5 17/6 इसको लग रहा है समय, यानी 17/6 घंटा समय लग रहा है। बोलो किसी को डाउट? बिल्कुल। अब आपसे पूछा क्या है, पूछा है कि धारा की दिशा में जाते समय नाव की चाल, तो धारा की दिशा में नाव की चाल x प्लस वाई। अब आपको x प्लस वाई का मान चाहिए, तो हाँ, तो x माइनस वाई को हटाओ। अब देखो x माइनस वाई को हटाने के लिए यहाँ 8/x माइनस वाई है और 12 यानी 8 और 12 को बराबर करना है, तो नीचे तो आपका इक्वल है, ऊपर भी आपको बराबर करना है। 8 12 का एलसीएम कितना बनेगा? 24, यानी 8 को 24 बनाने के लिए करना क्या पड़ेगा? इस पूरे में 3 से मल्टीप्लाई, और इसको 12 को 24 बनाने के लिए इस पूरे में 2 से मल्टीप्लाई। अरे बोलो हाँ या ना? अब हम इसमें कुछ टर्म को छिपाएंगे। ये हो गया 15 या 45 x प्लस वाई, और ये हो गया 20 दूना 40 x माइनस वाई। तो अब इसको माइनस कर दो, घटा के, तो ये हो गया 15 या 45 x प्लस वाई, 45/x प्लस वाई, और ये 40 आपका x प्लस वाई। इसमें से ये घटाएंगे तो मुझे बताओ 5/x प्लस वाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अब आप ध्यान से देखो, 8 तारीख 24/x माइनस वाई, 12 दूनी 24 x माइनस वाई बट्टा में, तो ये दोनों कट गए, हट गए। यह बराबर किसका होगा? 2 तिया 6, और ये आपका बराबर किसका होगा? इसमें से ये जो है सो माइनस करोगे तो ये आपका हो जाएगा 17/3। अरे बोलो हाँ या ना? किसी को डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं। तो यहां से हमारा निकल के आ गया 5/x प्लस वाई, और ये हो जाएगा 18 17, यानी 1/3। तो यहां से x प्लस वाई का मान 5 कितना हो जाएगा? 15 आपका आंसर आ जाएगा। तो आपके इस सवाल का आंसर कितना हो गया? 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर ए। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है कि धारा की दिशा में जाते समय नाव की चाल आपका x प्लस वाई होगा, तो x प्लस वाई का मान आ गया 15, और यही आपसे पूछा है, यही आपके सवाल का आंसर होगा। बताओ किसी को डाउट? कोई समस्या? बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, ये आपका प्रश्न है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। जल्दी जल्दी फटाफट इसको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तो कितना आंसर होगा जल्दी मुझे बताइए। जल्दी, आप लोगों को इसमें देरी नहीं करना, जल्दी बताइएगा कितना आंसर होगा, कितना आंसर बनने वाला है। फटाफट कीजिए, फटाफट जल्दी। जल्दी बताइएगा इसका आंसर कितना हो जाएगा। ये बताओ आप लोगों को बात समझ में आ रही है? बात की गहराई को समझ पा रहे हैं? बात की भावनाओं को समझ पा रहे हैं? तो बोलो। तो यहां पर हाँ, तो यहां पर अगर आपको सब चीज बात समझ में आ रही है ना, तो आप लोग इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। अपने दोस्तों के साथ बताइए, अपने रिश्तेदारों को बताइए, आपके जो नजदीकी जो भी तैयारी करने वाले हैं उन सबको बताइए कि यहाँ पर मैथ्स का फटाफट रिवीजन सीरीज चल रहा है, जो आप लोगों के लिए प्रैक्टिस हो रहा है। चलिए, यहाँ पर यह कह रहा है कि रेनू अपनी आय का 68% खर्च करता है। रेनू अपनी आय का, यानी अगर रेनू का इनकम अगर 100 है तो वह खर्चा कितना करता है? तो यानी 100 का 68% यानी 68, तो सेविंग कितना करता होगा? आपको पता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग बराबर इनकम। अब 68 में क्या जोड़े कि आपका बन जाएगा 100, तो ये 32। अरे बोलो कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। यहां तक समझ में आ गया? यानी जो है रेनू 100 यूनिट अगर कमा के लाती है तो 68 यूनिट खर्च करती है, तो वह 32 यूनिट क्या करती है? बचाती है। बोलो किसी को डाउट? बिल्कुल डाउट। अब
यहां पर कह रहा है कि जब उसकी आय में 40% की वृद्धि हो जाती है, अब उसका इनकम 100 है, अब इसमें क्या हुआ, इसका 40% बढ़ गया, 100 का 40% कितना, यानी 40 यूनिट बढ़ जाएगा। कितना हुआ, 40 यूनिट बढ़ेगा। अब ये बढ़ के 140 हो जाएगा, लेकिन मैंने लिखा 40 यूनिट बढ़ेगा तो प्लस 40 हो जाएगा। उसके बाद कहा है कि यदि वह व्यय में 30% की वृद्धि करता, उसका ये रहा आपका व्यय, तो इसमें भी उसने 30% की वृद्धि किया, तो 68 का 30% कितना होगा, तो आप कहोगे सर 8 त्रिक 24 और ये 6 त्रिक 18 2 20, यानी कि 20.4 उसका बढ़ेगा। बोलो हाँ या ना। तो यहां बढ़ रहा है 40 और यहां उसका बढ़ रहा है 20.4, तो भाई दोनों, तो यहां कितना बढ़ेगा, इसको बैलेंस करने के लिए, 40 को बैलेंस करने के लिए इसको कितना बढ़ना चाहिए, तो अब 40 में से इसको माइनस करोगे तो आप कहोगे सर इसको 19.6 बढ़ना चाहिए, तभी जाके ये बैलेंस होगा। बोलो हाँ या ना, होगा कि नहीं होगा। तो हाँ, तो यहां पर हो क्या गया कि एक्सपेंडिचर में 20.4 बढ़ा, सेविंग में 19.6 बढ़ा, टोटल 40 बढ़ा, इनकम में, यहाँ इनकम में 40 आपका बढ़ रहा है। तो यहाँ पर हाँ, तो यहाँ पर अब आपके तो मतलब पूछ रहा है कि उसके बचत में हुई वृद्धि, पहले वह सेविंग करता था 32, अब वह 19.6 ज्यादा सेविंग कर रहा है, तो इसका मतलब रिक्वायर्ड अनुसार कितने की वृद्धि हुई, तो आपको हो गया सर 19.6 की क्या हुआ, 19.6 का जो है सो आपका वृद्धि हुआ, कहां से, 32 से, तो 100 पे कितना हो जाएगा, यही आपसे पूछा है। आ गई बात। अब ये हटाएंगे, एक जीरो यहां पर जो है सो चिपक जाएगा। अब इसको जो है सो कितना से काटोगे, कि 8 से काटेगा, ये 4 से इसको आप जो है सो काटोगे, एक जीरो से एक जीरो ये कटेगा ना। अब इसको 2 से अगर काटते हो तो ये 16, 2 से काटोगे तो 5, अब इसको 4 से काटोगे तो 4 चौका 16, 4 से काटोगे 4 चौका 16 और 4 नमा 36, तो 49 इंटू आपका 5 कितना बनेगा, 245 हो जाएगा, और इसको 4 से भाग दो, यही आपका उत्तर होगा। तो ये आपका हो जाएगा 4 छक 24 1, यानी 61.25 की क्या होगा, वृद्धि होगा, किसमें, उसके बचत में, 61.25 की वृद्धि उसके बचत में होगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, सी आपका सही उत्तर बन जाएगा। आप बात समझ गए, इस बात की गहराई को, बिल्कुल आसान है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। अच्छा, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए और इसका आंसर बताइएगा फटाफट क्या होगा। अब यहां पर ये बताओ, हम आपको एक चीज बता रहे, अगर कोई त्रिभुज आपका दे दे, है ना, तो इसमें अगर आपको ये लाइन इसके पैरेलल हो जाए, अगर ये लाइन इसके पैरेलल हो जाए, तो यहां पर होगा क्या कि छोटा वाला त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज का समरूप होते हैं। तो छोटा वाला त्रिभुज है वह पूरे बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होते हैं, और समरूप अगर हो गए तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, इस बात को याद रखें। आइए अब हम इसको पहले ध्यान से पढ़ते हैं और उसके बाद हम लोग आंसर देते हैं। तो ये हमने यहां पर एक जो है सो एक खींचा त्रिभुज कर रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी और बी सी पर, तो सबसे पहले हम यहां पर लिए थे, ये रहा आपका ए और ये रहा आपका बी और ये रहा आपका सी। ए बी यानी ये है, बी सी यानी ये है, इस पे आपका क्या है, डी और ई इस प्रकार से स्थित है, यानी ये रहा डी और ये रहा आपका ई। तो
तो ये रहा आपका ई। इस प्रकार से स्थित है कि डीई जो है वह बी आपका एसी के पैरेलल है। तो यहां पर आपका है क्या, डीई है वह एसी के पैरेलल। डीई आपका क्या हो गया, एसी के समानांतर है, बात खत्म। अगर समानांतर हो गया तो छोटा वाला त्रिभुज कौन सा, बी डी ई, और बड़ा वाला त्रिभुज कौन सा, बी ए सी, ये दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे। अगर ये दोनों समरूप हो गए तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई और एरिया ऑफ त्रिभुज बी ए सी, इसके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा इनकी संगत भुजा, तो यानी डीई पैरेलल है आपका एसी के, तो यानी डीई और एसी के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। या आपका जो है सो ये बीडी और ए बी के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा, या आपका बीई और एसी के अनुपात यानी बीई और बीसी के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। बात समझ में आ गई, अब आ गई। अब यहां पर देखते हैं डीई का मान है 3, ये डीई का मान है 3 और इसका मान है 5, है ना। डीई का मान है 3 और इसका जो है सो मान है आपका कितना, 5 है। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, डीई आपका 3 और ये एसी आपका 5, इसका स्क्वायर तो आप कहोगे सर 3 बट्टा ये आपका स्क्वायर 9/25 हो गया। इसका मतलब हो गया कि इसका क्षेत्रफल जो छोटे वाले त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल आपका हो गया 9 यूनिट, और ये पूरा का पूरा त्रिभुज है उसका 25 हो गया, तो इसका कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 16 स्क्वायर यूनिट बनेगा। अगर रेशियो की बात करो तो यहां पर आपका 9 किसका हो गया, क्षेत्रफल बीडीई का, बीडीई का क्षेत्रफल अगर 9 यूनिट है और ये पूरा बीएससी 25 है, पूरा 25 है, तो ये आपका कितना बनेगा, 16 होगा। और अब की बार यहां पर ये कह रहा है एसीईडी का इसका मान दे रखा है उसने रियल में कितना, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब इसका दुगुना। तो हमसे पूछा है बीडीई का क्षेत्रफल कितना होगा इनटू दुगुना, यानी 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके इस सवाल का आंसर बन गया। 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके इस सवाल का आंसर, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, ए आपका सही उत्तर होगा। अरे बताओ कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत, कोई समस्या, अरे बोलो कोई समस्या आप लोगों को, बिल्कुल कोई समस्या नहीं। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोग जल्दी से फटाफट मुझे सॉल्व करके बताइए कितना आपका आंसर है। जल्दी सॉल्व कीजिए, जल्दी 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 सॉल्व कीजिए कि इसका आंसर क्या रहेगा। जल्दी मुझे बताइए कि इस सवाल का जो आंसर है ये इसका आंसर क्या रहेगा। ये तो बिल्कुल आसान है, रेशियो का प्रश्न। जल्दी बताइएगा आप लोग, जल्दी बताइएगा, अरे जल्दी बताइए मेरे प्यारे मित्र, जितने भी मित्र इस क्लास को देख रहे हैं सब लोग इसको लाइक कर दीजिए एक बार अच्छे से, एक बार अच्छे से इसको लाइक कर दीजिए, फिर शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, अब ना बात बनेगी। अरे वाह क्या मजा आ गया भाई, आपकी बातों को सुनकर, आपकी बातों को सुनकर बिल्कुल मजा आ गया, धन्य हो गया मैं, है ना। आइए चलिए यहां पर कह रहा है, इस प्रश्न को पढ़ते हैं। कह रहा है 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। ए है और फिर बी है, इसका जो एज है 4:5 था। कब, 4 वर्ष पहले, यानी प्रेजेंट से 4 वर्ष पहले। आ गए। अब यहां पर कह रहा है कि 8 वर्ष बाद, यानी प्रेजेंट से 8 वर्ष बाद की बात कर रहा है, यानी प्रेजेंट से 8 वर्ष बाद की बात कर रहा है। और यह रेशियो कितना है, तो रेशियो आपका 11:13 है। सबसे पहले बताओ रेशियो बैलेंस है कि नहीं है, इसको जांचने के लिए क्या करते हैं, इसके बीच का डिफरेंस देखते हैं 1 है,
और इसके बीच का डिफरेंस 2 है। दोनों के बीच का डिफरेंस आपका अलग अलग है। तो सबसे पहले इस रेशियो को बैलेंस करेंगे, दोनों का डिफरेंस हम सेम करेंगे। तो इसका डिफरेंस 1, इसका 2, तो 2 और 1 का एलसीएम 2, इसमें आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस रेशियो में 2 से। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा 8:10। तो मुझे बताइए अब इसके बीच का डिफरेंस 2, इसके बीच का भी डिफरेंस आपका 2, 11/13, ये कितना वर्ष ज्यादा है, ये आपका 3 ज्यादा है, ये भी आपका 3 ज्यादा, 3 यूनिट ज्यादा, लेकिन आपका वर्ष में कितना ज्यादा है। आप देखो 4 साल पहले, तो 4 साल पहले से पहले प्रेजेंट आने में 4 साल लगेगा, फिर प्रेजेंट से 8 साल बाद, यानी 8 4 12 साल आपका ज्यादा, यानी 12 वर्ष आपका ज्यादा। आप देख लो ना, ये रहा प्रेजेंट, इससे 4 साल पहले ये रहा, और इससे 8 साल बाद ये रहा। तो यहां से यहां 8 और यहां से यहां 4, आपका टोटल 12 हो गया। अरे बोलो, बात सब समझ में आई? बिल्कुल आ गई। किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो यह भी आपका 3 यूनिट का मान, यह भी आपका 12 होगा। तो 1 यूनिट का मान कितना बनेगा, तो 1 यूनिट का मान बनेगा 4 साल। 1 यूनिट का मान कितना यहां बनेगा, तो आपको बनेगा 1 यूनिट का मान 4 साल। अब आपसे यहां पर क्या है, ध्यान से एक बात देखिएगा। अब उसके पूछा उसकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा, ये हमें बताओ। 8 यूनिट, ये 8 क्या है, तो यानी 8 यूनिट का मान बनेगा 32 साल, और ये 10 यूनिट का आपका मान बनेगा 40 साल। इसके बीच का रेशियो, तो ये रेशियो ये कब की बात है, 4 साल पहले की बात है। मुझे चाहिए प्रेजेंट, तो इसमें 4 साल जोड़ना पड़ेगा ना मेरे मित्र। ये बनेगा आपका 36 और ये बनेगा आपका 44। इसके बीच का जो है रेशियो 4 से कटेगा, 9:11 आपके इस सवाल का आंसर बन जाएगा। कितना? 9:11 आपके इस सवाल का आंसर बन जाएगा। तो मुझे बताइए, आप लोगों को कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई बात? बिल्कुल कोई समस्या नहीं, कोई समस्या आप लोगों को दिख नहीं रही है। तो यहां तक हमारी बात को समझ पाए, इस बात की गहराई को समझ पाए। अब आपके सामने मैं एक प्रश्न दे रहा हूं। ये प्रश्न, अभी लाइट कटी हुई है, तो इन्वर्टर भी हमारा टू टू कर रहा है ना, इन्वर्टर भी हमारा टू टू कर रहा है। तो क्या किया जाए, चलिए। तो यहां पर ये जो प्रश्न है, इसको आप लोग HW के लिए ले लीजिए। ये प्रश्न HW के लिए, इस प्रश्न को आप लोग सॉल्व करके बताइएगा इसका क्या आंसर रहने वाला है। आप लोग मुझे इस प्रश्न का आंसर सॉल्व करके बताइएगा इसका क्या आंसर होने वाला है, इस प्रश्न की गहराई क्या है, इस प्रश्न की ये प्रश्न क्या कहना चाहता है, इस बारे में आप मुझे बताइए। तो यहां तक बताइए कि ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा। मैंने इसकी गहराई को, इसकी बेसिक कंसेप्ट को, एक एक बात को आपके सामने रखने की कोशिश की है। यह सेशन आप लोगों को कैसा लगा, इसको मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। जरूर आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा जल्दी। इसके कमेंट अगर देख रहे हो ना, तो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। अगर आपकी कोई राय है, सुझाव है, तो वो भी आप उस कमेंट बॉक्स में जो है सो आप जो है दे सकते हो। और आपको किस किस टाइप के क्वेश्चन चाहिए, वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो और अपनी राय भी बता सकते हो। यहां तक अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना कभी मत भूलना। सबको अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करना है। सबको आपको जो है सो बताना है कि यहाँ पर हम लोग फटाफट रिवीजन सीरीज यहाँ पर जो है सो कर रहे हैं। और ये फटाफट रिवीजन सीरीज में हम लोग अच्छे अच्छे प्रश्नों का संग्रह आपके सामने लेकर आया। चलिए हम लोग एक नई जोश, नई उमंग, नए उत्साह के साथ फिर मिलते हैं शाम के यानी 6:30 बजे के आसपास में।
संघर्ष बैच के साथ। तब तक के लिए हम लोग जय हिंद जय भारत। आप लोग अपना ख्याल जो है रखिएगा और अपनी माता पिता की सेवा कीजिएगा। चलिए जय हिंद जय भारत, यही तक।